हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल की, यानी इंडियन ज्योग्राफी की। इसमें हम आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो भौगोलिक संरचना है उसको एक खाका तैयार करेंगे, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी लेंगे। और सबसे जो वीडियो बनाने का सबसे मेरा जो मेन मोटो था वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं जो इनकी सिर्फ ऊपर से पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सब क्वेश्चन को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इतना जान लीजिए कि तो एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, और साथ ही साथ एक भारतीय जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में भी हमें एक जानकारी मिल जाएगी आगे के विषय के आगे के टॉपिक पर पढ़ने के लिए। जो हम स्टार्ट करेंगे आज है इंडियन इंडियन जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारतीय भूगोल के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम, तो भारतीय भूगोल जब पढ़ेंगे तो हम पहला चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कौन सा है कि हमारे भारत का टोटल एरिया कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है। टोटल एरिया भारत का, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बच्चे गलत करके अभी भी आते हैं। पहला क्वेश्चन यही नहीं पता है, आप अगर भूगोल पढ़ रहे हैं आपको एरिया नहीं पता है। सबसे पहले एरिया जान लीजिए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसको एकदम रट जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा दे सकते हैं कहीं भी, टोटल एरिया को बताना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध के बारे में जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अक्षांशीय रेखा या देशांतर रेखा पढ़ाऊँगा आप लोग को, एटीट्यूड लैंगिट्यूड के बारे में, तब उसमें बताऊँगा अच्छे से। लेकिन फ़िलहाल में एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लीजिए दिमाग में। जैसे हमारा ये देश हो गया, बीच में इक्वेटर जा रहा है 0 डिग्री, सबको पता है, बांट लीजिए। जो इधर का पोर्शन होगा पूरा इधर का, वो उत्तरी कहलाएगा, नीचे का पोर्शन दक्षिणी कहलाएगा। इधर का पोर्शन मतलब इधर पूरा उत्तरी है, यहाँ से लेकर पूरा उत्तरी, लेकिन इधर का जो पोर्शन कहलाएगा पश्चिमी, इधर पूर्वी। ठीक, अब मानते हैं, मान लीजिए हमारा देश का चारों तरफ हो गया, इधर JNK मतलब जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, इधर गुजरात, इधर अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिग्री पे होगा ग्लोब पे, जो हम लोग काल्पनिक रेखाएं बना रखे हैं। तो अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कि हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है। जब गोलार्ध की बात आती है तो यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तरी, हमारा देश उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, हमारा देश उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये सब क्वेश्चन एकदम रट जाइए, सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है सब। कितने कितने डिग्री से? कन्याकुमारी पे 8.4 डिग्री से लेके 37.6 डिग्री तक। तो क्या है 8.4 से 8.4 उत्तरी से लेके 37.6 उत्तरी तक। इधर पूर्वी के बारे में, पूर्वी मतलब ईस्ट, इधर कितना हो गया, इधर 68.7 से लेके 97.25। तो थर्ड क्वेश्चन या थर्ड के क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा आंसर कि हमारे देश का विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक। 8.4 डिग्री उत्तरी से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी तक। भैया उत्तरी विस्तार हमने बता दिया, अब हम पूर्वी विस्तार बताएंगे, इधर का पोर्शन बताएंगे। इधर का जब पोर्शन बनाए दस करेंगे तो इसको लेते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक है 68.7 डिग्री पूर्वी से लेके 97.25 पूर्वी तक। ठीक, ये हम लोग का बन गया है फोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
इसको एकदम रट जाइए। आइए पछवाना देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि हमने बताया, एक मोटा मोटा दिमाग में रखिएगा, 8.4 नीचे से कन्याकुमारी से लेते हुए 37.6 कहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक। ए 68.7 कहाँ से है, गुजरात से लेके 97.25 कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो दोनों देश के बीच मतलब जैसे दो देशांतर रेखाएं हैं, जैसे बीच में यहाँ पे हमने बताया था, मान लीजिए भारत का मैप है, ये भारत का मैप हम ऐसे मान लेते हैं, तो इसके बीच कुछ ऊपर से नीचे जो है उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं आती है, इसको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ये क्वेश्चन कभी कोई बनता है, तो कुल मतलब भारत में, तो फिर आप समझेंगे पूरा विश्व का कुल पूरा तो संसी रेखा है पूरा हम 360 है, लेकिन भारत में कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, 30 देशांतर रेखाएं हैं भारत में। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए क्या, कि 1 डिग्री मतलब 30 देशांतर रेखाएं है ना, 8.4 है, फिर 8 डिग्री हुआ, फिर 9 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, ऐसे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 डिग्री घूमने पर कितना टाइम का अंतर आता है, 4 मिनट। तो भाई 1 डिग्री घूमने पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो निकाल लेंगे। इधर 97.25 है, इधर 68.7 है, कितने का गैप है बीच में, कितना डिग्री निकाल लेंगे हम समय। जब आप समय निकालेंगे तो इसमें आएगा गुजरात का समय, गुजरात का समय 2 घंटे पीछे है, कहाँ के समय से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के समय से, अरुणाचल प्रदेश के समय से गुजरात का समय 2 घंटा पीछे आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 1 डिग्री घूमने 4 मिनट समय लगता है। कुल 30 देशांतर रेखाएं हैं, 30 देशांतर रेखा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। देशांतर रेखा है तो 1 डिग्री घूमने पे हमें 4 मिनट समय लगता है। 30 देशांतर रेखाएं हैं दोनों के बीच में, दोनों का आपको मान पता है, 97.25 है, 68.7 है, दोनों का माइनस निकाल लीजिए, आपको 2 घंटा ही आएगा, मानिए 120 मिनट आ जाएगा, तो 2 घंटे समय पीछे है। इस तरह आप कहीं का भी निकाल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का जो मानक समय है, मानक समय तो जैसे हमारा देश का जो लिया गया है वो हमने लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री लिया है, लेकिन भारत जब मानक समय की बात करेंगे तो जो भारत का मानक समय, कि भाई भारत में मानक समय कहाँ से लिया गया है, सब जगह अलग अलग है, गुजरात में अलग वहाँ अलग है, तो जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है मानक समय। इलाहाबाद में नैनी जगह है, वहीं से लिया गया मानक समय। कितने डिग्री पे नैनी स्थित है इसको लिख लेंगे, तो ये आपके स्थित है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे आपका नैनी स्थित है। यहीं से मानक समय रेखा है, इलाहाबाद के नैनी से मानक समय लिया गया है। मानक समय इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी है। जो हमारी मानक समय रेखा है इसमें हम लिख लेते हैं इससे कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जैसे आपका नाम होता है, किसी का नाम उमा होता है, उमा को कोड याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी नहीं भूलेगा उमा को।
कोई मानक समय रेखा, तो भाई मानक समय रेखा मान लीजिए, किसी कोड कैसे याद करेंगे कि भाई कि मानक समय रेखा किससे कितने राज्यों से गुजरती है। सीधे बोल देंगे भाई मानक समय रेखा मुझसे मत पूछिए, उमा से पूछ लीजिए, उमा को पता होगा। उमा को पता होगा मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। उमा को का मतलब यू एम ए, यू जाहिर सी बात है इलाहाबाद की नैनी से गुजर रही उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, उमा को सी छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा। ठीक, तो इससे आप मानक समय रेखा आप याद कर सकते हैं कि किन के राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। उमा को, ये कोड है, उमा को अपने सुविधा के लिए याद करते हैं, या कोई भी कोड आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है।